पार्टी जहां से नहीं जीत सकती है उस सीट को छोड़िए, दूसरा सीट जहां जीत सकते हैं वहां लीजिए। लेकिन जहां संख्या की बात है, मुझे लगता है जितनी सीट पर जो लड़े हैं पार्टी, उतनी संख्या पर लड़ेगी। सीट का बंटवारा इधर उधर हो सकता है। कितने सीटों पर लड़ेगा, इससे ज्यादा प्राथमिकता है कि हम डबल इंजन की इस निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में करेंगे। इसकी लड़ाई सब लोग मिलकर मजबूती से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस जाने, लेकिन हमारी पार्टी का तो हम जानते हैं कि हम लोग अभी इस पर कोई चर्चा नहीं किए हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग अपने इलाकों में जोर शोर के साथ सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी साल तैयारियों में तमाम लोग जुटे हुए भी हैं। विधानसभा के इस चुनाव में कौन इस बार बाजी मारेगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों चेहरे हैं। नीतीश कुमार भी इन दिनों यात्रा पर हैं, प्रगति यात्रा पर, तो तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर हैं। हालांकि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव फिलहाल जो तैयारी अपने पार्टी के लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच किसमें एक नजर एनडीए पर डालते हैं। देखिए, एनडीए में जो पार्टी है, महागठबंधन भी है, और एनडीए में जो पार्टी जितनी भी है वो हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान है और उपेंद्र कुशवाहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अलायंस हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जेडीयू के साथ ना उपेंद्र कुशवाहा का अलायंस है और ना ही जीतन राम मांझी का। इससे पिछले बार विधानसभा के चुनाव में देखा गया था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के अलायंस के साथ थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों से इन तमाम गठबंधन को एडजस्ट करेगी? नीतीश कुमार ये बात मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार सब दिन बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और उनका जो रहा है कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ते रहे हैं, इस बार क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कृपा से ही केंद्र में सरकार भी चल रही है। दूसरी बात हम करते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, और राजद सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, क्षेत्रीय दल में सबसे मजबूत है। और तीसरी हम बात करें माले की, जिसमें तीन है, सीपीआई, सीपीएम, और ये तमाम गठबंधन महागठबंधन में है। और एक पार्टी और है जो है वीआईपी, मुकेश सहनी वाली पार्टी, वो भी नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ है। अब महागठबंधन में क्या होगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा था स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें लेंगे। स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का इस बार 70 का है नहीं। क्या इस बार 50 सीटों पर ही जो है वो समझौता करने को तैयार हो जाएगी कांग्रेस, या 30 सीट मिलेगा? जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चा चल रही है सियासी गलियारे में, 30 से 35 सीट तक कांग्रेस को मिल सकती है। रहे मुकेश सहनी, तो 3 सीटें लोकसभा के चुनाव में मिला था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 18 सीटें उन्हें इस तरीके से दिखती है। तो मान लेते हैं कि अगर 20 सीट मिलती है, और साथ ही साथ माले जितनी पर जीती है उतनी सीटें मिलनी है, और बाकी सीटों पर राजद अकेले लड़ेगी। लेकिन बाकी नेताओं का कहना क्या है? दरअसल हमने कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा से भी बातचीत की थी, वो बातचीत पहले सुनवा देते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी और माले, सीटों का क्या होना है आप लोग के बीच? देखिए, सीट का कुछ बंटवारा होगा, वो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी यादव, माले, सब लोग बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछला जो हम लोग चुनाव लड़े हैं, निश्चित तौर पर वही सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह है, जो भी पार्टी जहां से नहीं जीत सकती है उस सीट को छोड़िए, दूसरा सीट जहां जीत सकते हैं वहां लीजिए। लेकिन जहां संख्या की बात है, मुझे लगता है जितनी सीट पर जो लड़े हैं पार्टी, उतनी संख्या पर लड़ेगी। सीट का बंटवारा इधर उधर हो सकता है।
अच्छा, आपके के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें लेंगे, तो आप लोग की स्ट्राइक रेट तो 70 की नहीं है ना? कौन बोलता है नहीं है? देखिए, पिछला क्या हुआ छोड़ दीजिए, अभी जो जनता चाह रही है, बिल्कुल कांग्रेस को बदलाव के लिए चाहती है, पूरे देश में चाहती है और बिहार में भी। मैं भी 3 बार से विधायक हूं भागलपुर से, मैं भी जनता को जानता हूं। जनता महंगाई से त्रस्त है, युवकों को, बच्चे बच्चियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो एनडीए सरकार से बहुत ही नाराज है। निश्चित तौर पर मैं तो चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की ओर जनता देख रही है और हम लोग बता दें, इस बार जो चुनाव होगा हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग जनता के लिए काम करेंगे, महंगाई रोकेंगे और बच्चे बच्चियों को नौकरी देने का, रोजगार का काम। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा का वो बयान। अजीत शर्मा ने कहा है कि 70 सीटें तो हम पहले लड़े थे और उतना सीट पर हम लड़ेंगे, बाकी बातें बैठ कर खड़गे जी और तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है वो करेंगे। अब राजद का क्या कहना है? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो है, उनसे हमने जब बातचीत, उनसे जब सवाल यह था तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, बिहार के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है। जब समय आएगा तो सीट बंटवारे का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो सभी दल के नेता मिल बैठकर ले लेंगे। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इससे ज़्यादा प्राथमिकता है कि हम डबल इंजन की इस निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में करेंगे। इसकी लड़ाई सब लोग मिलकर मजबूती से लड़ रहे हैं। बिहार में ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी हैं और सभी दल का पूरा सम्मान है। जो भी इस गठबंधन में है सबको उचित भागीदारी मिलेगी, सबको के सम्मान का ख्याल सब दिन रखा गया है। इसलिए इसको लेकर के कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किसका क्या स्ट्राइक रेट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं और एनडीए को हराएं। तो जब समय आएगा तो सब चीज़ों पर फैसला नेतृत्व के द्वारा ले लिया जाएगा। तो राजद का भी आपने बयान सुना। अब बात करते हैं माले की। तो माले के नेता विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनसे भी हमने सीटों को लेकर सवाल किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा, माले के विधायक हैं हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा। इनसे जानेंगे कि आखिरकार माले इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या इन लोगों का डिमांड है, क्या सीट है, कितने सीटों पर इस बार आप लोग की लड़ाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। जहाँ तक सीटों की बात है, तो अभी तो चुनाव में समय है और चुनाव आने के बाद महागठबंधन के हम लोग साथ हैं, पूरी एकजुटता के साथ लड़े थे, लड़ेंगे भी एकजुट होकर के, तो फैसला हो जाएगा। इतना जल्दी अभी तो नहीं है, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि सीट पर कोई बातचीत भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें लेंगे। अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस जाने हैं, लेकिन हमारी पार्टी का तो हम जानते हैं कि हम लोग अभी इस पर कोई चर्चा नहीं किए हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग अपने इलाकों में जोर शोर के साथ सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। क्या उम्मीद है जितनी सीटें पर आप लड़े उससे ज़्यादा या कम इच्छा? नहीं, देखिए, अभी कम और ज़्यादा कहना बहुत मुश्किल है। इतना बात कम तो खैर नहीं होगा, वो तो बात सही है, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी है और हम मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, और इस बार यदि हम लोग कहीं से भी आपस में एकजुटता के मामले में थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़ेंगे और भाजपा जैसी ताकतों को यहाँ से, बिहार से विदा करना है। तो आपने सुना इनकी तमाम नेताओं की बातों को, सीटों को लेकर क्या कह रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव में सिर फुटअव्वल की स्थिति किस पार्टी में देखने को मिलेगी, यानी कि किस घटक दल में दिखने को मिलेगी, किस महागठबंधन में या फिर एनडीए में। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, नीतीश कुमार जो पॉलिटिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहने की कोशिश करेंगे। बाकी एनडीए महागठबंधन का आपने तमाम बात सुना है, महागठबंधन का क्या राय है और महागठबंधन में सिर फुटअव्वल की स्थिति कब होगी,
क्योंकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन इधर कह रहे हैं 70 सीट ही चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखने होंगी और जो भी अपडेट्स आएगा वो हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल मनीष फोर्नेशन के साथ नमस्कार।